Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is balancing of chemical equations. Before that, you have done about chemical equations, that what are chemical equations. You have studied about reactants and products. Okay. So today we will start about के बैलेंसिंग जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। उसमें जो बेसिक चीज है, जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दैट वी विल सी द नंबर ऑफ एटम्स। हमने क्या चीज देखनी है, हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का तो आपको पता ही है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड। ठीक है, और उसमें हमने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो काउंट करके उनको बैलेंस करना है और इक्वल करना है, तो हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इफ द केमिकल इक्वेशन इन केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे, तो हम उस इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, बट वी विल हैव टू बैलेंस दैट अनबैलेंस्ड इक्वेशन, उसको हमने बैलेंस करना है। अब हम कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यू विल underline the definition of balanced chemical equation, that what is a balanced chemical equation। ठीक है, ये आपकी definition है balanced chemical equation की। A balanced chemical equation shows that the number and types of atoms of the reactants, ठीक है, जो रिएक्टेंट साइड है उस तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और किस टाइप के एटम्स हैं, टाइप्स मीन किन एलिमेंट्स के एटम्स हैं, ठीक है, वो और उनका नंबर इट शुड बी इक्वल एंड टू द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट्स आर द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। ये जो आपको सेंटर में एक एरो नजर आ रहा है, ठीक है, इस एरो के दोनों साइड्स पे, ऑन लेफ्ट साइड एंड ऑन राइट साइड, द नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। यू कैन सी दिस एग्जांपल। अभी आप लोगों ने जस्ट इसकी डेफिनेशन आपने मार्क कर ली है, उसके बाद आपने अभी एग्जाम्पल्स को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उनके रूल्स आपने समझने हैं, उसमें से जो आपने क्वेश्चन जो है वो किस तरह से लिखनी है, दैट आई विल गिव यू बाय नोट्स। ठीक है, वो मैं आपके शो कर दूंगी और आप लोगों ने उस तरह से उसको करना है। फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो हियर इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच जिंक एंड हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, H2SO4, that is hydrogen sulfate, these are the reactants। ये जो two substances हैं, two chemical compounds हैं, these are the substances when zinc react with सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको कहते हैं और इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहेंगे दिस वन, एंड इट इज ऑल्सो एन एसिड, एसिड भी है इसलिए इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, जब जिंक जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट। ठीक है, क्या कौन सा केमिकल कंपाउंड बन रहा है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स इन दिस केमिकल रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट with the number of atoms of different elements। अब यहाँ पर जितने भी elements हैं, हम each element wise जो है हम number of atoms है वो count करेंगे on reactant side and on product side। You can see in this table। जी, एलिमेंट है। अब एलिमेंट्स आप देख लें यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स है, जाहिर है जो रिएक्टेंट साइड पे एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स जो है वो प्रोडक्ट साइड पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, बट देयर अरेंजमेंट इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, जिंक। द नेक्स्ट, ए हाइड्रोजन सल्फेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, डू यू नो अबाउट सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स अगर आपको आती हैं, अगर कोई आपको नहीं आती प्लीज लर्न द सिंबल्स। ओके, सो हाइड्रोजन, H रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोजन, S represents sulfur, O represents oxygen and Zn represents zinc। ठीक है, बिकॉज इट इज टू लेटर सिंबल। टू लेटर सिंबल में क्या होता है, फर्स्ट लेटर इट इज ऑलवेज कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर इज ऑलवेज स्मॉल लेटर।
उससे हमें पता चलता है कि ये 2 लेटर सिंबल है और ये एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द टेबल. So in first column you can see element, next column you can see number of atoms in reactants. Reactants mean left hand side, ठीक है, left hand side पर कितने हैं, और number of products on right hand side. So let's count the number of atoms. Zinc, ठीक है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है. Now we will use the coefficients, ठीक है. अब यहाँ पर जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो it means there is one, ठीक है, देयर इज वन नंबर. सो जिंक एलिमेंट्स हैव वन एटम, ठीक है, वन एटम है ऑन रिएक्टेंट साइड. नाउ विल कम टू द प्रोडक्ट साइड. अब इसके साथ भी कोई और कोफिशिएंट नहीं है, इट मींस इसका यहाँ पर भी वन एटम है, ठीक है. हियर यू कैन सी वन. सो नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, दैट इज H2, ठीक है. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, हाइड्रोजन है. अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड्स कितने हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है, दैट इज H2. H2 मीन कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं. नाउ विल कम टू द प्रोडक्ट साइड. प्रोडक्ट साइड में देखें, दैट इज अगेन H2, ठीक है, और इट मींस ऑन प्रोडक्ट साइड इट आल्सो हैज 2 नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है. सो नेक्स्ट एलिमेंट इज S स्टैंड्स फॉर सल्फर, ठीक है. सल्फर के कितने एटम्स हैं, सल्फर के यहाँ पर देखिए कितने एटम्स हैं. सल्फर के साथ ना तो कोई सबस्क्रिप्ट यूज हुआ है, ठीक है, ये जो स्मॉल स्मॉल आपको नंबर्स लिखे हैं दीज आर कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, ठीक है. और इसके साथ कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है और कोई इसके साथ जो है वो कोफिशिएंट जाहिर है कोई भी नहीं है. सो इट मींस देयर इज वन एटम. सल्फर का सिर्फ एक एटम है और यहाँ पर भी सल्फर का एक ही एटम है. सो ऑन प्रोडक्ट साइड इट ऑल्सो हैज वन एटम. नाउ विल कम टू ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन के साथ जो सबस्क्रिप्ट यूज हुआ है दैट इज 4, ठीक है, O4. इट मींस देयर आर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड. लेफ्ट साइड पर भी इसके 4 एटम्स हैं एंड ऑन प्रोडक्ट साइड इट आल्सो हैज 4 एटम्स, ठीक है. सो इट मींस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दे आर इक्वल. अब रिएक्टेंट साइड पर 1 1, हाइड्रोजन 2 2, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 एंड 4. इट मींस ऑन बोथ साइड्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल. इज इट क्लियर, ठीक है. नंबर ऑफ एटम जो हैं वो ईच साइड पर इक्वल है, ठीक है. सो इट मींस दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. There is no need to use any coefficient to balance this chemical equation because it is already balanced chemical equation. What about when there is unbalanced chemical equation, ठीक है. जब chemical equation जो है वो बैलेंस नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हम coefficients जो है वो यूज करते हैं. So now come to the unbalanced chemical equations. Here is one example in which hydrogen reacts with oxygen to form water, that is H2O, ठीक है. हाइड्रोजन reacts with oxygen to form H2O. Let's count the number of atoms, ठीक है. अब ये यहाँ पर कुछ steps दिए हुए हैं, we will move one by one. अब one by one जो है फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे इस केमिकल इक्वेशन के लिए. राइट द फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है. फर्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आपने रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के जो फॉर्मूलाज हैं उनको आपने लिख लेना है दोनों साइड्स पर, ठीक है. आफ्टर दैट यू विल राइट द नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन के H2 हैं, H इज इक्वल टू 2, ऑक्सीजन O2, O is equal to 2. There is 2 atoms of oxygen. Now what about H2O? H2O में देखें H2, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है, एंड ऑक्सीजन के साथ कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है. इट मींस देयर इज 1, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1. जी, व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन, इज इट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? यस, इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है. सो सेकंड स्टेप क्या था हमारा, check the number of atoms of each element on both sides of the equation
we can see less atoms of oxygen in product than in reactants. ठीक है, reactants में इसके 2 atoms हैं, जबकि product में कितने हैं इसके 1 atom है. So it means कि हमने इसको equal करना है, इसको balance करना है. So our third step will be balance the equation. To balance the oxygen atoms, we need to put a 2 before H2O. The equation is still not balanced because there are 4 hydrogen atoms on the right hand side and 2 hydrogen atoms on the left hand side. अब हमने यहाँ पर जो coefficient use किया है, coefficient हमने कहाँ पे use किया है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम जो थे वो प्रोडक्ट साइड पर कम है. ठीक है, तो हम लोगों ने उसको बैलेंस करने के लिए हम फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, वी कैन नॉट पुट एज H2O2, दैट इज एन अदर कंपाउंड. ठीक है, वो वाटर नहीं रहेगा, वो कोई और केमिकल कंपाउंड हो जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो. ठीक है, इसलिए हम इसको फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं ला सकते, उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा. We will only use coefficients. ठीक है, कोफिशिएंट हम यूज करेंगे. तो ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने 2 कोफिशिएंट जो है वो यूज किया. अब जब हमने कोफिशिएंट यूज किया, एज यू नो कोफिशिएंट इज ऑलवेज पुट एट द स्टार्ट ऑफ एनी फॉर्मूला. किसी भी केमिकल फॉर्मूला में हम उसके दरमियान में, उसके सेंटर में कोफिशिएंट नहीं लगाते, हम उसके स्टार्ट में यूज करते हैं. जब हमने स्टार्ट में कोफिशिएंट 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस. ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के क्या हो गए, 2 2s are 4. ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए देख लें, these are 2 2s are 4. ठीक है, 1 2 3 and 4. हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम्स हो गए, जबकि यहाँ पर 2 एटम्स थे. ठीक है, ये अभी अनबैलेंस्ड है. ऑक्सीजन एटम्स तो बैलेंस हो गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स क्या है, वो अनबैलेंस्ड हो गए हैं. सो to balance the hydrogen atoms, we will use another coefficient with H2. ठीक है, यहाँ पर जो H2 था, अब यहाँ पर भी हमने जो है 4 एटम्स कर दिए. 4 एटम्स कैसे किए, when we put the coefficient 2. ठीक है, जब हमने coefficient 2 किया with H2, now you can count 2 2s are 4. So hydrogen has 4 atoms. ठीक है, oxygen has 2 atoms. Now we'll come to the product side. 2H2, hydrogen has 4 atoms and oxygen has 2 atoms. Now this equation is balanced. ठीक है, यहाँ पर हमारी बैलेंसिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है. दैट वी हैव कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, हमने जस्ट फॉर्मूलाज लिखे थे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के, सिंपल केमिकल इक्वेशन लिखी. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम जो थे बोथ साइड्स पर, उनके ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम जो थे वो काउंट करके लिख लिए. अब काउंट करके हमने देखा कि हमें कोफिशिएंट जो है वो कहाँ पर लगाने की जरूरत है, कहाँ हम कोफिशिएंट यूज करें तो हमारे एटम जो है वो बैलेंस हो जाएंगे. सो वी यूज्ड अ कोफिशिएंट विथ ऑन द प्रोडक्ट साइड. ठीक है, जब हमने प्रोडक्ट साइड पर जो है वो कोफिशिएंट लगाया, 2 यूज किया, तो हमारे ऑक्सीजन एटम्स जो थे वो तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन थे वो अनबैलेंस्ड हो गए. सो टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम वी यूज्ड एन अदर कोफिशिएंट विद H2. ठीक है, H2 के साथ हमने एक और कोफिशिएंट यूज किया, दैट इज 2. सो नाउ आवर केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on reactant sides are equal to the number of atoms of each element on product side. So here is our balancing जो है वो complete हो गई है. ठीक है, now we will come to the next example. ठीक है, next example क्या थी आपकी, सोडियम reacts with chlorine. ठीक है, सोडियम एटम जो है वो एलिमेंट, it reacts with chlorine, that is Cl2. दिस इज नॉट Ci, ये Ci नहीं है, ये Cl है. ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ क्लोरीन, बट क्लोरीन एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल. ठीक है, डाइएटॉमिक मीन क्लोरीन के 2 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. ये एक एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती. Cl हम नहीं लिख सकते, वी हैव टू राइट द Cl
2, ठीक है। सो टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। सोडियम एटम है 1 है, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। दीज आर द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। अब NaCl में देखें तो सोडियम, इससे सोडियम क्लोराइड से पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मींस हियर इज 1, सो 1 सोडियम एटम है और एक ही क्लोरीन एटम है, ठीक है। सो वी विल यूज 2, ठीक है। अब क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट वी विल राइट 2 ऑन द प्रोडक्ट साइड, 2 NaCl हो गया। अब जब 2 NaCl हो गया इट मींस क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, बट सोडियम क्या हो गया था, वो अनबैलेंस था, ठीक है। यहाँ पर सोडियम 1 था, जबकि यहाँ पर सोडियम क्या है, ये 2 है। सो वी विल यूज कोफिशिएंट विथ सोडियम, सोडियम के साथ हमने 2 कोफिशिएंट जो है वो यूज किया टू बैलेंस द होल chemical equation. Now we can count the number of atoms, 2 sodium atom, 2 chlorine atoms. Here on product side 2 sodium atom and 2 chlorine atoms. Now our equation is balanced. Okay. Third example अभी मैं आपको नहीं करवा रही, that is given to you for your explanation, ठीक है। आप लोगों ने इसको कल, आप लोगों ने, I will see who will explain this chemical equation, ठीक है। You will just read, at least you will read 5 times. First clear your concept, if there is any confusion I will do it again, ठीक है। मैं इसको दोबारा से explain कर दूंगी और जिनको समझ आ जाएगी, you have an assignment of this chemical equation. You will explain the number of atoms on this chemical equation, ठीक है। ये आप लोगों ने जो है वो कोई एक बच्चा या 2 बच्चे जो भी है, you should try it. So you have assignment of this chemical equation. ये आप लोगों ने explain करनी है सब बच्चों को, ठीक है।